बच्चों, छंद की इस ज्ञान गंगा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए हम अब जो एक छंद के बारे में जानने जा रहे हैं वो बच्चों एक बड़ा ही मधुर छंद है। उसको सुनकर एक आनंद की अनुभूति होती है। जिस छंद को हम पढ़ने जा रहे हैं उस छंद का नाम है भुजंग प्रयातम। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भुजंग प्रयातम इसकी शब्द व्युत्पत्ति किस तरह हुई, क्यों इस छंद का नाम भुजंग प्रयात रखा गया। तो भुजंग आप सभी जानते हैं, भुजंग होता है सांप और प्रयात होता है गति अथवा चलना। सांप, इसलिए भुजंग प्रयात का अर्थ हुआ सांप का चलना या सांप की गति। और सांप के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि भुजेन गच्छति इति भुजंगः। सांप के पैर नहीं होते, वो एक तरह से भुजाओं से चलता है, एक सरकते हुए आगे चलता है। एक विशेष प्रकार की उसकी गति होती है, इसलिए उसे भुजंग कहा जाता है। अब इस छंद के साथ क्या संबंध है तो उसके बारे में कहा गया है कि भुजंगस्य प्रयातम इव प्रयातम यस्य तत् भुजंग प्रयातम। कि भुजंग के चलने की तरह जिस छंद में शब्द चलते हैं, शब्द सरकते हैं, शब्द गाए जाते हैं, उसको भुजंग प्रयात छंद कहा जाता है। तो हम सामान्य रूप से यह कह सकते हैं कि इस छंद में शब्द सरकते हुए, आगे दौड़ते हुए, गति करते हुए अनुभव होते हैं। इस तरह हमें लगता है कि शब्द आगे को भाग रहे हैं। तो बच्चों, इस छंद में 12 वर्ण होते हैं। एक पाद में 12 वर्ण होते हैं। ये भी द्रुत विलंबित की तरह 12 वर्णों वाला छंद है। वंशस्थ में भी आपको 12 ही वर्ण मिले थे और यहाँ भुजंग प्रयात में भी 12 वर्ण मिले हैं। इसलिए 12 वर्णों के 3 हमने अब तक छंद समझ लिए हैं। एक भुजंग प्रयात, एक वंशस्थ और तीसरा द्रुत विलंबित, जो हम आगे के वीडियोस में आगे पढ़ेंगे। इस छंद की यति की बात करें, जो विराम की बात करें, तो ये भी पदांत यति होती है, जिसको हम चरणांत यति भी कहते हैं। अर्थात चरण के अंत में ही 12 वर्णों के बाद में ही हमने विराम लेना है। इस छंद का प्रयोग कहाँ हुआ है तो बच्चों, मुख्य रूप से इसका प्रयोग जो है वो भक्ति साहित्य में हुआ है। जो हमारे स्तोत्र हैं, हमारी स्तुतियां हैं, उनमें भुजंग प्रयात जो है वो बहुत अधिक लोकप्रिय है। आप देखेंगे कि कई स्तुतियां जो हैं वो भुजंग प्रयात में लिखी गई हैं। तो ये बहुत ही सरल छंद है। इस छंद की एक विशिष्टता ये है, जो सामान्यतः हर छंद में नहीं दिखती है, कि यहाँ गणों का वैविध्य नहीं है। विविध प्रकार के गण यहाँ प्रयुक्त नहीं हुए हैं, अपितु एक ही गण 4 बार प्रयुक्त हुआ है। एक ही गण जो है वो 4 बार प्रयुक्त होता है, जो मैं आगे अभी बताने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं कि इसमें केवल यगण का ही प्रयोग होता है, केवल मात्र यगण का। यगण क्या होता है तो यगण के विषय में कहा गया है आदि लघुर्यः, जिसमें आदि लघु होता है, पहला वर्ण जो है वो लघु होता है, उसे यगण कहते हैं, और बाद वाले 2 जो हैं वो दीर्घ होते हैं। तो इस तरह इसका संकेत क्या बनेगा, ISS, लघु गुरु गुरु, ये यगण हो जाएगा। तो यगण का यदि आप एक सामान्य सा शाब्दिक यदि उदाहरण बनाएं तो शिवांगी शब्द है। श लघु, वा गुरु और गी जो है वो गुरु हो गया। तो शिवांगी, आप 4 बार शिवांगी बोलेंगे, शिवांगी 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 शिवांगी। तो ये भी भुजंग प्रयात का एक पाद बन गया, एक चरण बन गया। देखिए कितना सरल है एक श्लोक बनाना, अगर आप किसी छंद को समझ लेते हैं। आप भी इसी तरह सरल सरल छंदों को लेकर आप
सरल सरल श्लोक बनाएंगे और आप उसके उपरांत जब आप सिद्धहस्त हो जाएंगे तो कठिन से कठिन श्लोक भी आप बनाने में पारंगत हो जाएंगे। तो भुजंग पर्यात के लक्षण की बात करें तो लक्षण इसके अलग अलग प्रकार के हमें प्राप्त होते हैं, जैसे कि भुजंग प्रयातम भवेद्यै चतुर्भी, ये तो एक प्रकार का लक्षण है। लेकिन केदार भट्ट जी ने वृत्रत्नाकर में जो दिया है उसके अनुसार भुजंग प्रयातम चतुर्भिर्यकारै, भुजंग प्रयातम चतुर्भिर्यकारै, 4 यकार होते हैं किसमें? भुजंग पर्यात में 4 यगण होते हैं। ज़्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, केवल इतना याद रखना है कि भुजंग पर्यात में 4 यगण होते हैं, अर्थात ISS 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 ISS, ये जो है एक पाद है। लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, ये एक पाद हो जाएगा। इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि भुजंग पर्यात में इस तरह से ये गण बनते हैं जिसमें 4 यगण होते हैं। और भुजंग पर्यात समवृत है। समवृत है, समवृत वो होता है जिसके चारों पाद एक जैसे होते हैं। तो समवृत होने के कारण इसके चारों पादों में आपको 4 यगण दिखेंगे। तो आइए इसका एक बहुत सी सुंदर उदाहरण है जो महाकवि तुलसीदास ने प्रस्तुत किया है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। तो इस स्तुति में देखिए कितनी हमें सुनने को कितनी अच्छी लगती है। भुजंग पर्यात कितना सुंदर एक छंद है जो इतना अलौकिक एक अनुभव देता है, एक बड़ा माधुर्य सा उत्पन्न करता है। तो इस स्तुति में भी हम देखें कि नमामि लघु गुरु गुरु, शमीशा लघु गुरु गुरु, न नि रवा तो न लघु नि गुरु इसलिए हुआ क्योंकि आगे व और र का संयोग है, इसलिए नि जो है वो गुरु हुआ और वा तो गुरु होगा। और अंतिम अण रूप अणकार लघु रू गुरु और प में अनुस्वार है इसलिए गुरु। तो इस तरह से ये इस स्तुति में भुजंग पर्यात है। बच्चों मैंने जैसा कि आपको बताया कि भुजंग पर्यात अधिकतर जो है वो स्तुतियों में प्रयोग हुआ है। तो एक बहुत सुंदर स्तुति है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नमस्ते स्तु गंगे त्वदंग प्रसादात् भुजंगास्तुरंगा कुरंगा प्लवंगा अनंगारिसंगा सभंगा शिवांगा भुजंगाधिपांगी कृतांगा भवन्ति। नमस्ते स्तु गंगे त्वदंग प्रसादात् भुजंगास्तुरंगा कुरंगा प्लवंगा अनंगारिसंगा सभंगा शिवांगा भुजंगाधिपांगी कृतांगा भवन्ति। अब देखिए बच्चों इस स्तुति की बात करें
तो एक तो भुजंग प्रयात, उसका एक अलग सौंदर्य है, और उसके साथ तदंग, गंग, तुरंग, कुरंग, प्लवंग, सभंग, संग, कृतांग, एक अनुप्रास की एक कड़ी सी हमें दिख रही है, एक गंगा सी धारा सी बह रही है, उसका एक विशिष्ट संयोग यहाँ भुजंग प्रयात के साथ हुआ है, जिसका एक अद्भुत अनुभव हमें होता है। तो इस तरह से देखिए कितना प्यारा ये छंद है। और एक स्तुति मैं आपको ये अंतिम में आपको बताने जा रहा हूँ, जो संभवतः आपने सुनी भी होगी। हमारे कई राष्ट्रवादी लोग भारत माँ की जो वंदना करते हैं, वो देखिए भुजंग प्रयात में प्रयात छंद में कितने सुंदर तरीके से गाई जाती है। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिंदू भूमे सुखं वर्धितोऽहं, महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे, पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते। अब सबसे पहले मैं इसका आपको सामान्य सा अर्थ बताऊंगा कि कितनी सुंदर ये स्तुति है कि नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, हे मातृभूमि, हे भारत माता, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितोहम, हे हिंदू भूमि, हे हिंदुओं की मातृभूमि, तुम्हारे द्वारा ही मैं सुखपूर्वक बढ़ा हूँ। तुम्हारे दिए जल को मैं पी रहा हूँ, तुम्हारी हवा का मैं ग्रहण कर रहा हूँ। तो त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितोहम, महामंगले पुण्य भूमे त्वदर्थे, हे पुण्य भूमि, तुम्हारे लिए ही पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते। मेरा ये जो शरीर है वो यदि नाश भी होता है तो तुम्हारे लिए हो, ये मेरे शरीर का बलिदान भी होता है, मैं शहीद भी होता हूँ, तो हे भारत भूमि, मैं तुम्हारे लिए ही अपने शरीर को न्यौछावर करूँ। अब देखिए बच्चों, आपने देखा होगा कि सांप की गति जो है वो सीधी नहीं होती है, अपितु टेढ़ी मेढ़ी होती है। एक विशेष प्रकार का आरोह अवरोह होता है। वैसा ही ये छंद है कि आप देखिए कि पहली पंक्ति को मैं उठाऊंगा। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितोहम, महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे, नीचे गया, पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते। अब देखिए कोई पंक्ति जो है उसका स्वर ऊपर उठ रहा है और कोई सामान्य रह रहा है तो कोई नीचे जा रहा है। तो भुजंग की तरह इसका स्वर जो है, स्वरों का भी विशेष ध्यान रखना होता है। तो स्वरों का ध्यान रखकर हम इस छंद को बहुत ही सुंदर प्रकार से गा सकते हैं। तो अंत में इसका उदाहरण मैं गाकर आपको इसका कंक्लूजन भी बताऊंगा। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम्। अब दूसरी स्तुति है, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितोहम, महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे, पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते। तो इस छंद में कुछ विशेष नहीं है, यहाँ यही है कि ये भुजंग की तरह ये आगे बढ़ता है। 12 इसमें वर्ण होते हैं और इसमें 4 यगण होते हैं, अर्थात लघु गुरु गुरु, यही क्रम एक पाद में 4 बार आता है और चारों पादों में यगण जो है वो आपको 16 बार दिखेगा। जब 16 बार आपको यगण दिखता है तो वहाँ पर या एक पाद में 4 यकार दिखते हैं तो वहाँ भुजंग प्रयात होगा। इस तरह से हमने आज भुजंग प्रयात को पढ़ा। सभी का धन्यवाद।